तो चलिए देखते हैं नाटक चक्रव्यूह। आया, अरे आया, आया। इस ससुरी आया से इतना भी नहीं होता कि आके फोन उठा ले। बड़ी बड़ी मेमसा बनी फिरती है। हेलो, हम रामू है। भैंस को सुई लगाना है, हो जाएगा। एक मिनट, है कहाँ फोन लगा है जी? हाँ, जानवर का हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, गलत नंबर है, आपसे फोन नहीं आना चाहिए। हाँ, कहाँ से आ जाए। अरे बोला नहीं, जानवर का हॉस्पिटल नहीं है, हम नहीं है डॉक्टर, आपका बाबू। बाबूजी, हाँ बाबूजी, हम रामू। गलती हो गया बाबूजी। रामू को लगा कि अच्छा बाबूजी, आज आप जल्दी घर आ रहे हैं। अच्छा बाबूजी, हाँ आज आप क्लब नहीं जाएंगे बाबूजी? और भी अच्छा बाबूजी। हाँ बीबी जी, राम कसम बाबूजी, रामू आपसे झूठ नहीं बोलेगा। वो बीबी जी हमको बोल के गया कि रामू हम कॉफी क्लब का मीटिंग के लिए कॉफी लेने जा रहा है और कितना 6 कि 6:30 बजे घर आएगा। हाँ बाबूजी, हाँ आप जब घर आएंगे ना बाबूजी तो आपको कॉफी नहीं चाय तैयार मिलेगा बाबूजी। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, बाबूजी वो राम कसम रामू का दफ्तर में चपरासी का नौकरी। हाँ बाबूजी, रामू गधा। हाँ रामू फिर से नहीं बोलेगा बाबूजी। हाँ बाबूजी, आपका घर का नौकर है, ठीक है। राम कसम आज तो बाबूजी का मूड एकदम गड़बड़ था, माथा गरम लग रहा था, इसलिए तो रामू बाबूजी का आवाज ही नहीं पहचान पाया। अरे आया, तुम रामू को फिर से डरा के बुद्धू बनाया। डराता तो तुम है, मालिक को और मालकिन को भी। और ये बता कि तू ये नाटक कब तक करेगा? राम कसम आया, जब तक रामू को पैसा और नौकरी नहीं मिल जाता तब तक, इसलिए तो रामू गांव से आया है। अच्छा? हाँ, और पता आया बाबूजी बोलते हैं कि तुम गधा है। खैर, गधा तो तू है ही। हैं? I mean, तुम गधा नहीं, घोड़ा है, घोड़ा, वो भी रेस का घोड़ा। अरे अगर रामू घोड़ा होता तो अब तक पढ़ लिख के बाबू ना बन गया होता। ओ मैं डाली। आया। तब तक का बाबू बनने के लिए गधा होना ही काफी है। वैसे हमारे लिए तो तू अभी बाबू है, चाय बन गया। अच्छा, तो तुम रामू को चाय के लिए बाबू बना रहा था? नहीं, आज चाय नहीं मिलेगा। क्या बोला? क्या बोला? चाय नहीं मिलेगा? चाय नहीं मिलेगा? चाय नहीं मिलेगा तो मैं नौकरी छोड़कर चला जाएगा। कितना नखरा है मेम साहब का। चाय नहीं मिलेगा तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। हाँ, हम जरूर चला जाएगा और हमको दोनों टाइम चाय मिलेगा। और बस इसी कंडीशन पर हमने इस घर में आकर नौकरी किया था, बस तेरे लिए। पर तू जाके बबुआ को संभाल, हम तो चल। अरे सुन तो बबुआ को तो उसकी अम्मा संभाल लेगी, लेकिन अगर तुम चला गया तो इस ठाकुर कैलाश नाथ के घर को कौन संभालेगा? आया तो मैं डाली। आया। तो मेरा चाय पक्का
ना? हाँ, तेरा चाय पक्का। तुम एक काम कर, तुम अपने कमरे में जा, रामू तेरे लिए चाय लेके आता है। और हाँ, सिर्फ चाय नहीं, तेरे लिए बिस्कुट भी लाएगा। Oh my darling! आया। अच्छा, ठीक है, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएगा। पर मैं darling, आया। एक डाउट है कि हमारा तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। हाँ, कह नहीं हो सकता। Shut up, idiot! तुमको पता है ना कि हम क्रिश्चियन हैं और तुम अच्छी जाति का हिंदू, हमको नीची नजर से देखता है ना। अरे नहीं रे पागल, पता है सरकार ने कानून बनाकर सबका नजर बराबर कर दिया है। अब ऊंच नीच का भेद नहीं रहा, सब एक देश के एक वासी। उस दिन बाबूजी ने कह रहे थे कि देश की एकता के लिए धर्म, जाति, प्रांतों का दीवारें तोड़ के शादी होना चाहिए। Oh my darling! आया। तू तो लीडर का काफी बात करता है। अरे लीडर लोग तो सिर्फ बक करता है, लेकिन रामू उस पे अमल भी करता है। तो रामू और आया का शादी पक्की? No, हमारा तुम्हारा शादी तभी पक्का होगा जब तुम दफ्तर में चपरासी बन जाओ। अरे चपरासी बनने का वादा तो राम कसम मार डाला। darling, क्या हुआ? अरे वही हुआ जो हमेशा होता है, रामू आया की बातों में खोकर घर का कामकाज भूल जाता है, मालिक मालकिन का हुक्म भूल जाता है और झूठा कहलाता है, कामचोर कहलाता है। तुम्हें darling, आया। कामचोर नहीं। ना बाबा ना, रामू अब तेरी कोई बात नहीं सुनेगा। पता है बाबूजी अभी दफ्तर से फोन किया और बोला रामू हम ठीक 5 बजे दफ्तर से घर आएगा और घर आके चाय पिएगा। Oh my darling, आया। साहब इतना जल्दी घर क्यों आ रहा है? पर रोजाना तो साहब दफ्तर से तक लग जाता है ना? हाँ। और वहाँ से 8-9 बजे घर आता है। हाँ। तो फिर आज इतने जल्दी क्यों? ये बात तो रामू के दिमाग में भी नहीं घुस रहा है कि बाबूजी दफ्तर से ठीक 5 बजे घर कहे आ रहा है। पता है फोन पे उनका मूड भी गड़बड़ था, माथा गर्म लग रहा था। Oh my darling, आया। अच्छा? हाँ। बाबूजी से आने से पहले बातचीत करें। लगता है बाबूजी दफ्तर से घर आ गया, चाह तो अभी तक बना ही नहीं, अब क्या होगा आया? Oh my darling, तुम घबराता काहे है? तुम एक काम करो, किचन में जाकर चाय बनाओ, हम दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बातों में क्या रहता है? लगता है ये सब तो ठीक है, पर बाबूजी दरवाजा ढड़का रहा है, चाय नहीं बनेगा तो हमको मारेगा। Oh my darling, तुम जाओ ना। हाँ हम जाता है। अरे आता है क्यों पटकता है? वाह सर मैडम। लगता है साहब घर पे नहीं है क्या? अभी दफ्तर से नहीं आया? साहब अभी दफ्तर में नहीं है। हम सोच रहे थे तो कलर से होते हुए आते हैं। हाँ तो मेम साहब होंगी ना घर पे, मेम साहब को बुला कर लेकर। पीपी घर पर नहीं है, शॉपिंग करने बाजार गया है। सब खबर हो गया। आया देख रामू तेरे लिए क्या देख तेरे लिए क्या लाया? क्या लाया? पकोड़ा। अरे वाह। इधर लेकर आओ। वो तो मैं खा गया। क्या बोला? पार्षद मैडम आप क्यों आया? मतलब? मेरा मतलब था पार्षद मैडम आप तो इतना दिन बाद आया। हाँ तो क्या करेंगे आकर? तुम्हारा साहब तो कोई काम ही नहीं करता है। ठेके के टेंडर के लिए सब कुछ बीवी जी को दिया, ठेका दूसरे लोगों को मिल गया। ₹1 का भी प्रसाद चढ़ाएंगे ना तो भगवान जी मुँह मांगी मुराद पूरी कर देंगे, लेकिन तुम्हारा साहब तो भगवान से भी ज्यादा ईमानदार बनता है। राम कसम पार्षद मैडम ऐसा तो कोई बात नहीं। बाबूजी तो रामू को बहुत मानता है, बीबी जी से भी ज्यादा। आप एक बार अपना कोई काम तो बताओ। नहीं रे, कम्मा तुम्हारा बीबी जी करा सकती है। राम कसम पार्षद मैडम आप एक बार अपना कोई काम तो बताओ। हाँ बताते हैं इनको। आज तुम्हारा साहब के दफ्तर में इंजीनियर की नौकरी का इंटरव्यू था। उस कमेटी के चेयरमैन है मेरा भाई लुगाया राम इंटरव्यू देने गया था।
अगर तुमका बीवी जी सिफारिश कर देती तो ये नौकरियां किसको मिलता? मेरा भाई राम को मिलता। पार्षद मैडम, राम कसम, रामू के रहते कैसे मिलेगा? क्या बोल रहे? मतलब रामू के रहते कैसे नहीं मिलेगा? रामू बीबी जी को बोलेगा कि वो बाबूजी से आपका भाई लुबाया राम का जोरदार सिफारिश करा दे, फिर नौकरी आपका भाई का पक्का। आज तुम पहली बार इतना अच्छा बात बोला है। शाबाश। रुक जा 2 मिनट। ये ले 500 रुपए, मिठाई खा लेना मेरे तरफ से। 500 रुपया पार्षद मैडम, इसका क्या जरूरत था? और ये शॉल तुम्हारा बीवी जी के लिए कभी कश्मीर से लेकर आए हम। राम कसम पार्षद मैडम, इस साल तो बहुत अच्छा है। बीबी जी की तरफ से धन्यवाद। बीबी जी से कह के आपका भाई लुबाया राम का जोरदार सिफारिश करा देगा रामू। पर पार्षद मैडम अब आप जाओ, बाबूजी आज जल्दी घर आ रहा है। क्या बोला? सब घर आ रहे हैं तो हम चलते हैं। अगर मेरा भाई इंजीनियर बन जाए तो तौबा है समझो। हम देंगे ठेके का टेंडर, वो फौरन कर देगा पास। ना कोई रिश्वत ना मिन्नत से मांगे। अच्छा तो हम जा रहे हैं। 1 मिनट। ये जो सॉल जो तुमको दिए है ना, ये जरूर से याद करके तुम बीवी जी को दे देना और सिफारिश भी करवा देना। हाँ पार्षद मैडम, आप निश्चित होकर जाओ, सिफारिश तो रामू जोरदार करा देगा। आगे आगे बाबूजी का मर्जी। राम कसम आया, इस साल तो कश्मीर का कारीगरों ने तेरे लिए बनाया। नो, हमें नहीं चाहिए रिश्वत का शॉल। राम कसम, ये रिश्वत ना रे बाबा, देवी के चरणों में चढ़ावा है, उपहार है। और उपहार कहने से रिश्वत नहीं रहता। अगर भरोसा नहीं तुझे अपने रामू पे तो पूछ ले किसी अफसर के नौकर से। ओ माय गॉड, आया तू बड़ा खतरनाक। बदमाश ना, तेरा दास चरण दास, रिश्वत आया रास। ओ माय डार्लिंग, आया। साहब को अगर पता चल गया तो? अरे राम कसम, साहब को कैसे पता चलेगा? साहब को तो बीबी जी ने बताएगा, और जब हम लोग बीबी जी को बताएगा ही नहीं तो साहब को कैसे बताएगा? तू एक काम कर, इस साल को अपना समझ और जाके अपने ट्रंक पे रख दे। तू भी क्या याद करेगा किससे पाला पड़ा था? ओ माय डार्लिंग, आया। और वो 500 का नोट? हाँ, 500 रुपया भी दिया है पार्षद मैडम, मिठाई खाने के लिए। ओ माय डार्लिंग, आया। क्या हुआ? 500 रुपये पता नहीं कहाँ चला गया। ये पर अच्छी तरह से चेक करो ना, मिल जाएगा। राम का समाया, रामू सब तरफ देख लिया पर पता नहीं 500 रुपया कहाँ चला गया। ओ माय डार्लिंग, आया। तुम आया था झूठ बोलेगा? राम कसम आया, रामू तुमसे झूठ कैसे बोलेगा? सच्ची पता नहीं 500 रुपया कहाँ चला गया। इडियट। लगता है बाबूजी दफ्तर से घर आ गया। तुम एक काम कर, साल को जाके ट्रक में छुपा दे, तब तक रामू नोट ढूंढता है। ओ माय डार्लिंग, आया। शट अप इडियट। हट, shut up। हाँ बाबूजी, बीबी जी। रामू, दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लगाती? क्या कर रहा था? राम कसम बीबी जी, रामू हाँ रामू रसोई में था ना। अच्छा, आया तो आ ही सकती थी। वो महारानी जी कहाँ थी? राम कसम बीबी जी, आया बबुआ को सुला रही थी। बबुआ को सुला रही थी? लेकिन ये तो उसके बाहर घूमने का समय। आया, अरियो आया। जी नहीं साहब। क्या बबुआ को तूने 5 बजे
तुम्हें डार्लिंग आया तुमने मिला अभी ढूंढता है। कौन बना घंटा कहीं का रामू 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 बीबी जी क्या ढूंढ रहा है तू? कुछ नहीं बीबी जी। हाँ बीबी जी आप इतना जल्दी कैसे चला आया? अरे आना ही पड़ा। पता है आज मैं कनाट प्लेस गई हूँ और वहाँ के जब बस स्टॉप पर उतरी तो कुछ कौन मिल गया होगा? कौन बीबी जी? मेरा धन भाई रामू। और कौन? और बीबी जी रामू आपको ना एक बात बताना चाहता है कि ना बाबूजी दफ्तर से फोन किया था और आपका बारे पूछ रहा था बीबी जी। तो रामू बोला कि बीबी जी बाजार गया है और 6-6:30 बजे तक घर आएगा। पर बीबी जी जब बाबूजी घर आके आपको देखेगा तो बोलेगा रामू तू झूठा है, तू झूठ बोलता है। क्या झूठ तो तू बोलता ही है। अब सुन मैं तेरे चक्कर में ना भूल ना जाऊँ। एक काम कर ना सरोज को फोन मिला दे। सरोज? कौन सरोज बीबी जी? अच्छा तो तू झूठा ही नहीं भुलक्कड़ भी है। मैंने तुझे कितनी बार बताया था कि रामू सरोज मेरी छोटी बहन है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती और तो और हॉस्टल में भी रहती। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बीबी जी बताया था। हाँ पर रामू आपको एक और बात बता दे बीबी जी कि बाबूजी आज ठीक 5 बजे दफ्तर से घर आ रहा है और बोला घर आके चाय पिएगा। अच्छा लेकिन आज वो इतनी जल्दी घर क्यों आ रहा है? बीबी जी ये बात तो रामू का भी दिमाग में नहीं घुस रहा है कि बाबूजी आज ठीक 5 बजे दफ्तर से घर क्यों आ रहा है। रोज तो क्लब से होकर 8-9 बजे आता है ना बीबी जी। तो इसका मतलब कि आज वो क्लब जाएंगे नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मैं उन जाने से पहले रामू की नौकरी की बात पक्की कर लूंगी। हाँ नौकरी की बात बीबी जी। अब देख रामू को तो मैंने खाने पे बुला लिया और साथ में सरोज को भी बुला रही हूँ। तू एक काम करना किचन में जा और अच्छे से खाना ले आता। हाँ बीबी जी आप ठीक बोलते हैं। जैसा बीबी जी कहेगी रामू वैसा ही करेगा। पर बीबी जी पहले बाबूजी के लिए ना चाय बनाना होगा, वो आते ही होंगे। अच्छा पापा पहले चाय बना लेना उसके बाद खाना बना लेना। हाँ बीबी जी आप ठीक बोलते हैं। जैसे बीबी जी कहेगी रामू वैसा ही करेगा। रामू 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 जी बीबी जी। फिर से क्या ढूंढने लग गया तू? कुछ नहीं बीबी जी। अरे बताता क्यों नहीं? बता ना। 500 रुपया बीबी जी। मेरा मतलब चिट्ठी बीबी जी, चिट्ठी। रामू का गांव से ना चिट्ठी आया था बीबी जी। रामू उसी को ढूंढ रहा है। तू जाकर रसोई में ढूंढ या अपने कमरे में ढूंढ। वही नहीं रख दिया अभी रखोगी तूने। अब यहाँ पर दिया तो रसोई में कैसे ढूंढेगा? क्या? मेरा मतलब था आप ठीक बोलते हैं बीबी जी। जैसा बीबी जी कहेगी रामू वैसा ही करेगा। हेलो क्या मेरी बात मेडिकल कॉलेज में हो रही है? जी मैं लीला बात कर रही हूँ। कैन आई टॉक टू मिस सरोज बंसल? हेलो हाँ सरोज। अच्छा मैडम तो अपनी बड़ी बहन की आवाज तक नहीं पहचानती तू? हाँ मैं लीला ही बोल रही हूँ। नहीं सिर्फ बात ही नहीं खुशखबरी भी है तेरे लिए। हाँ वो रामू। अरे धत पगली मेरा नौकर रामू थोड़ी ना, मैं तुम्हारे रामू की बात कर रही हूँ। हाँ बाबा इंजीनियर रामू। एक काम करना तू भी चली आ। हाँ नहीं लगता है तेरे जीजा जी आ गए। अच्छा सुन तू 7:30 बजे तक जरूर पहुंचा। ठीक है बाबा रखती हूँ फोन। बाय। रामू 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 अब रामू नहीं आपके
उदासी बसती है। लीला, तुम घर पर ही? इसका मतलब आज इस कमबख्त ने फिर झूठ बोला। राम कसम बाबूजी, रामू झूठ नहीं बोला। बीबी जी कह गई थी। अच्छा अच्छा बाबा, सफाई बाद में देना। ले इसे साहब के कमरे में रख। मेरा बैग भी ले जाओ, और सुन ये भी ले जाओ। और हाँ, साहब के लिए अच्छी सी कड़क वाली चाय बना कर ला। हाँ बीबी जी, आप ठीक बोलते हैं। अब आप आराम फरमाइए। अब तो आपको कहीं जाना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, अब कहीं नहीं जाना। आज मैंने क्लब का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। थैंक गॉड कि आपने और हस्बैंड की तरह आज ऑफिस से सीधे घर आना सीख लिया। कुछ कहा क्या? नहीं तो रामू, रामू, रामू! हाँ जी बाबूजी। देख, मुझे नहीं, वो बाहर का दरवाजा देख गधे। हाँ बाबूजी, रामू गधा। वो दरवाजा अंदर से बंद कर दो, और हो सके तो अंदर से ताला भी लगा। हाँ बाबूजी, आप ठीक बोलते हैं। पूरी बात तो सुनते जा गधे। हाँ बाबूजी, रामू गधा। वो पिछला दरवाजा है ना, देख, अगर कोई पिछले दरवाजे से आकर पूछे कि बाबूजी घर पर हैं, कहना कि बाबूजी घर पर नहीं है। क्या कहेगा? राम कसम बाबूजी, रामू कहेगा कि बाबूजी ने बोला है बाबूजी घर पे नहीं है। गधा कहेगा। हाँ बाबूजी, रामू गधा। चल यहाँ से। लीला, ये डोरबेल का कनेक्शन जल्दी से कटवा दो, और हो सके तो अंदर से ताला भी लगवा दो। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये तो पता चले कि इस तरह की किलाबंदी क्यों की जा रही है। अरे क्या बताऊं लीला, एक सिफारिश करने वालों की पूरी फौज ने मेरा पीछा कर रखा है। उससे बचने के लिए आज मैं दफ्तर से 5 बजे से पहले उठकर चला आया हूँ, ये सोचकर कि वो फौज क्लब तक मेरा पीछा करेगी। और मैंने बिना किसी को बताए सीधा घर चला आया। अच्छा, अब समझी। खैर सब हटाओ, रामू ने फोन पर बोल रहा था कि तुम। हाँ, वो तो मैं आपको बताने ही भूल गई। पता, आज मैं कनाट प्लेस गई थी और वहाँ के जब बस स्टॉप पर उतरी तो पूछे कौन मिल गया होगा? कौन? मेरा धन भाई रामू। और कौन? धन भाई? हाँ, एनीवेज, आज आपके ऑफिस में कोई इंटरव्यू थी ना? तो क्या तुम तक भी ये खबर पहुंच गई? अभी कोई पूरी खबर थोड़ी ना जो नहीं पहुंची। लीला, आज के युग में यह बहुत बुरी खबर है। आजकल जब भी किसी बड़ी नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है तो हर अच्छे और बुरे उम्मीदवार के लिए सिफारिशों का तांता लग जाता है। कहीं मिनिस्टर की सिफारिश तो कहीं बड़े अफसर की सिफारिश, कहीं दोस्त की सिफारिश तो कहीं रिश्तेदार की सिफारिश। एक अनार के पीछे 100 बीमार, और जिसकी बात ना मानो वही नाराज। ये इंटरव्यू होता है उम्मीदवारों में से सबसे योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए, परंतु ये सिफारिश करने वाले योग्य और अयोग्य मत तो जानते ही नहीं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि अपना उम्मीदवार बस सफल हो जाए। सच कहूं तो इस सिफारिशबाजी ने देश के प्रशासन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया। सारा देश जो है नौकरी और कुर्सी के इच्छुक स्वार्थी गुटों में फटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो है ही, लेकिन मैं जिसकी सिफारिश कर रही हूँ। लीला, मेरे सामने सिफारिश शब्द का प्रयोग मत कर। इस शब्द के पीछे काम करने वाले मनोवृत्ति सुनते चिढ़ घृणा। तुम्हें पता है आज हमारे दफ्तर में इंजीनियर की एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। उसके लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से छटाकर कुल 30 उम्मीदवार आए। इंटरव्यू अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि टेलीफोन पर टेलीफोन आने लगे। कैलाश ना, मैं अमुक मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूँ जी। मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि ये पोस्ट तो हमारे अमुक उम्मीदवार को ही मिलनी चाहिए। कैलाश ना, मैं तुम्हारा फलाना आदमी बोल रहा हूँ। ये पोस्ट
ये पोस्ट तो हमारे फलाना आदमी को ही मिलनी चाहिए। मैं ना इन्हीं सिफारिशों की बमबारी से बचने के लिए आज मैं दफ्तर से 5 बजे से पहले ही घर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ कर देखता हूँ कि लेकिन मेरी बात तो आपको माननी ही होगी। ये अब असंभव है, क्योंकि कमेटी ने जो फैसला करना था तो उस पोस्ट पर किसकी नियुक्ति होगी, इस बात का फैसला पहले से ही करके आ चुके हैं। हाँ, ये एकदम मोहब्बत पक्का फैसला कर रहे हैं। इस पोस्ट के लिए जो हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर जो हमें योग्य और होनहार लगा है, नौकरी उसी को दी जा रही है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले कि आखिर है कौन वो। लीला, मुझे क्षमा करो, मैं ये दफ्तर की गोपनीय बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओह, तो अब मेरा इतना अधिकार कहाँ रहा? लो, अब तुम भी नाराज हो गए। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सिफारिश करने वाले तुम तक भी पहुंच जाएंगे, तो मैं दफ्तर से घर आने के बजाय कहीं घर जाना पसंद करता। व्यर्थ की बातें छोड़िए, अभी आपने फैसला ही लिया है, नियुक्ति पत्र जारी तो नहीं कर दिया। अब देखिए, मैंने आपसे आज तक किसी भी चीज की जिद नहीं की, लेकिन आज आपको मेरी बात मानकर ये पोस्ट रामू को ही दे दूंगी। रामू को? हाँ बाबूजी, रामू को। आपके घर पे रह के रामू का तरक्की हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना बाबूजी। क्या बकरा तू? राम कसम बीबी जी, अभी अभी तो बाबूजी से आप मेरी सिफारिश करा दी थी ना। अरे बाबा, मैं तेरी नहीं कर रही थी, मैं तो अपने मुंह बोले भाई की बात कर रही थी। तुम्हारे धन भाई का नाम रामू है? हाँ, रामू तो मुझसे प्यार से कहते हैं, उसका असली नाम तो वो रामू। देख तो किसका फोन है। हेलो, हम रामू। हाँ है बाबूजी। कोई मंत्री जी बोल रहे हैं। मंत्री जी? देख रहे हो नीला? देख ले रहे बाबूजी, बोल रहे हैं। बाबूजी, रामू गधा। अब मैंने पीए की बात नहीं मानी तो सीधा मंत्री जी। अब मंत्री जी की बात तो आपको सुनी ही होगी। सुनने होगी। हेलो जी, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। कौन? कवि समाज के मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, मुझे बहुत खेद है, कुछ दिन मैं कवि समाज की गोष्ठी में नहीं पहुंच सका जी। मंत्री जी, उस दिन दफ्तर में इतनी देर हो गई थी कि क्या कहा आपने? आप अगले रविवार मेरे घर पे कवि गोष्ठी रखना चाहते हैं? नहीं मंत्री जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मेरे घर पे तो काव्य की गंगा है। मंत्री जी, अब मैं क्या लिखूंगा? अब तो मैं मात्र एक कुत्ता बन के रह क्या रामू, तू ना वाकई गधा है। ये तो कोई नकली मंत्री जी निकल गए, बेकार में इधर आ गया। हाँ बीबी जी, रामू गधा। तुझे आज पता चला? जी मंत्री जी। हाँ, आज हमारे दफ्तर में इंजीनियर की एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू। कौन? जी, अच्छा, तो वो एक सफल कवि के साथ साथ हिंदी का सेवक और एक सफल इंजीनियर भी। लेकिन मंत्री जी, ये इंजीनियर के काम में भाषा का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? नहीं मंत्री जी, मैं भाषा के नाम पर इस तरह की कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जी हाँ, हमने योग्यता के आधार पर इसे चुनना था, चुन लिया है। देखिए मंत्री जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इस विषय पर कुछ और बात नहीं करना चाहता हूँ। नमस्कार। एकदम सही जवाब दिया आपने। कमाल है। ये कवि समाज के मंत्री जी भी ना बांध निर्माण योजना और कवि सम्मेलन के आयोजन में कोई फर्क ही नहीं समझते।
एक टेक्निकल काम में भी अपनी दूषित भाषावाद घुसेड़े। पता नहीं इन सबको कहां से पता चल गया कि इस वक्त मैं घर पर पहले उन्होंने ऑफिस में कॉल किया होगा, उसके बाद क्लब में, और अंत में घर में। घर में इसे सही कह रहे हो। अब तो मैं सोचता हूँ कि सीधा तो मीनार ही चला जाए। वहां पर ना कोई फोन होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला। क्या सही रहेगा? लो, लगता है कोई फोन का सहारा ना लेकर सीधा घर पर ही आदम कर। रामू, कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। हाँ बाबूजी, जैसा बाबूजी कहेंगे रामू वैसा ही करेगा। लेकिन लेकिन हो सकता है कि ये मेरा धर्म है रामू आया हो, क्योंकि मैंने उसे खाने पे बुलाया था। क्या तुमने उसे खाने पर बुला रखा है? फिर तो मैं क्लब ही चला जाता हूँ। अरे भाई कैलाशनाथ, घर पर हो या नहीं? ये आवाज तो मेरे धर्म भाई की नहीं लगती। रामू, वहां क्यों जा रहा है? दरवाजा मत खोल। हाँ बाबू बीबी जी। लेकिन लीला, ये आवाज तो हमारे बिरादरी सभा के प्रधान जी की लग रही है। हाँ, बिरादरी सभा का वार्षिक चुनाव होने वाला है। लगता है उसी के बारे में कुछ परामर्श करना है। रामू, बाहर जा और उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर लेके आओ। ठीक है बाबूजी, जैसा बाबूजी कहेगा रामू वैसे ही करेगा। ठीक है। नमस्ते। खुश रहो। मेरा अनुमान सही निकला। मैं जानता था कि इस समय तुम घर पर ही हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी। मैं तो अभी दफ्तर से कह रहा था। रामू, रामू, लीला, प्रधान जी के लिए चाय। चलो। वैसे तो प्रधान जी आजकल चाय पीते नहीं है, लेकिन हाँ, बेटी के हाथ की चाय मिलेंगी तो जरूर पीएंगे, थोड़ा सा मैं पीऊंगा। नहीं प्रधान जी। क्यों नहीं? कैलाश बाबू, तुम्हारे बारे में लीला के पिताजी को मैंने ही खबर दी। तुम्हारे पिताजी कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो मैंने उन पर बिरादरी की सभा का ऐसा जोर डाला कि उन्हें रिश्ता मंजूर करने पर। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। बड़ी कृपा कीजिए प्रधान जी। कहिए। हाँ, कहिए। आज कैसे कष्ट किया? अरे कष्ट की ना पूछो कैलाश बाबू, प्रधान जी तो बिरादरी की चिंता से मर ही जा रहे हैं। हाँ कैलाश बाबू, मैं तो सोचता हूँ कि बिरादरी का संगठन मजबूत हो, इसकी शक्ति बढ़े, दिनों दिन उन्नति। अगर ये नई पीढ़ी सारे किए धरे पे पानी फेरने पे तुली हो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। प्रधान जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं पता है? प्रधान जी हमारी बिरादरी सभा के पिछले 10 वर्षों से प्रधान जी चले आ रहे हैं। हाँ भाई, बात दरअसल ये है कि ना तो मैं नई दिल्ली का हूँ ना पुरानी दिल्ली का, बस बीच का हूँ। इसलिए दोनों पार्टियां मेरी बात मानती हैं, मेरा आदर करती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। और इसीलिए तो प्रधान पद के लिए खड़ा होने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। अरे भाई, क्यों इरादा नहीं है? आपके ही कारण तो प्रधान जी अपना नाम वापस ले रहे हैं प्रधान पद से। हाँ कैलाश बाबू, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सर्वसम्मति से बिना मुकाबला किए बिरादरी के प्रधान चुने जाओ। तुमने अपनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे सरकारी पद पर पहुंचकर बिरादरी का गौरव बढ़ाया, तो बिरादरी का भी कर्तव्य हो जाता है ना कि तुम्हें प्रधान पद पर चुनकर सम्मानित करें। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। ये सब तो ठीक है प्रधान जी, परंतु आपको पता ही होगा कि इन सब कार्यों के लिए बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय का है कि मैं अरे भाई, जात और बिरादरी के लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना। हाँ कैलाश बाबू,
और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही, सभा के संरक्षक के रूप में। मैंने बिरादरी को सशक्त और संगठित बनाने के लिए एक योजना बनाई, जो कि तुम्हारे सहयोग से कार्यान्वित हो सकता है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किया है, शक्ति दी है, प्रभाव दिया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। अरे लीला बेटी कहाँ है? लीला? हाँ आई। चाय वाय? रामू जी बीबी जी। प्रधान जी आप कुछ बोल रहे थे। अरे हाँ लीला बेटी, तुम्हारे पिताजी का कानपुर से पत्र है। तुम्हारी छोटी बहन यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है क्या? जी पिताजी, और इसी महीने तो उसका कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा वर ढूंढा, तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी बिरादरी से कोई योग्य और सुशील लड़का ढूंढूं। तुम्हारे पिताजी को मुझ पर पूरा भरोसा है। मैं तुम दोनों बहनों को भी अपनी बेटियों के समान ही समझता हूँ। हाँ, एक दो लड़के मेरी नजर में हैं, अच्छी तरह से पता लगा कर पूरी तसल्ली करके तुम्हें खबर देता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे हाँ याद है, वो कैलाश बाबू एक मामूली सा काम था, कहिए ना प्रधान। वो मेरे छोटे भाई का लड़का किशोरी लाल है ना, वो आज इंटरव्यू पे गया हो। मैंने उसे कह दिया था कि बिरादरी और मेरे नाम का इशारा कर दे, तुम अपने आप समझ जाओ। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। अरे कैलाश बाबू, वो तुम्हारे यहाँ इंजीनियर की जो जगह खाली है ना, किशोरी लाल आज उसी का इंटरव्यू ले गया। उसने मुझे लौट कर कहा, ताऊ कैलाश नाथ जी ने तो मुझे पहचाना कर। मैंने हंसकर कहा अरे भाई, कैलाश नाथ बड़े गहरे आदमी हैं, मेंबर और कमेटी वालों के सामने बिरादरी की जान पहचान कैसे प्रकट करते? और आखिरकार सब सोच विचार कर, सब समझ कर उन्होंने अपने ही बिरादरी का लड़का चुना हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100% ठीक। परंतु प्रधान जी, ये योग्य इंजीनियर का चुनाव करते समय हमने जात और बिरादरी का ख्याल तो नहीं किया। अरे ये क्या कह रहे हैं? ऐसे मामलों में जात बिरादरी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, पूरी दुनिया करती है। यही तो अवसर होते हैं अपनी जात बिरादरी की शक्ति बढ़ाने के। ये जगह तो अपने किशोरी लाल को ही मिलनी चाहिए। प्रधान जी, मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है, ये पोस्ट जो लड़के को दी जा रही है उसका नाम किशोरी लाल तो नहीं है। बेटी लीला, सुन रहे हो अपने पति की बात? तुम ही जरा इसे समझाओ। जी प्रधान जी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं इन्हें क्या समझा सकती हूँ? अच्छा, मैं क्या समझा सकती हूँ? तो फिर मैं इसे बिरादरी का प्रधान होने की हैसियत से समझाता हूँ। प्रधान जी क्षमा करिएगा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं पूरे देश को अपनी बिरादरी समझता हूँ और पूरे देश में जो सबसे योग्य लड़का मिला है, नौकरी उसी को दी जा रही है। कौन है वो लड़का? आपके लिए इतना ही जानना काफी होगा कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं है। अच्छा, तुम हमारी जात और बिरादरी के शत्रु हो। मैं सभा की अगली बैठक में तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करवाऊंगा। आपको जो जी है वो करिए, परंतु मैं गलत फैसला कर अपने देश का शत्रु कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं भी दिखा देता हूँ कि बिरादरी का शत्रु बनने का क्या परिणाम होता है। और ये भी सुन लो, तुम्हारी शादी के लिए बिरादरी से कोई लड़का नहीं मिलेगा। ना मिले बिरादरी का लड़का। बिरादरी के बाहर भी सैकड़ों योग्य लड़के खड़े हैं। तो क्या आप अपनी साली साथी बिरादरी से बाहर करेंगे? हाँ, निश्चय करूंगा। तो मैं आज ही तुम्हारा बिरादरी से बहिष्कार करवाता हूँ। प्रधान जी से दुश्मनी मोल लेकर के आपने अच्छा नहीं किया कैलाश बाबू, बाद में बहुत पछताओगे, याद रखना। ये कैलाश नाथ पछताएगा। अरे जाइए, बहुत देखा हमने आपने से। हाँ, बिरादरी से बहिष्कार, बिरादरी से बहिष्कार। अच्छाई है कि मैं देश के खुले वायुमंडल में सुख और संतोष की सांस ले सकूंगा,
इन जातियों और उपजातियों के चक्रव्यूहों ने बहुत से भारतवासियों को देशद्रोही, संकुचित और स्वार्थी बनाया। जब तक ये घिनौने चक्रव्यूह नहीं टूटते, तब तक ये देश न तो अपनी आजादी को सार्थक बना सकता है, न एक हो सकता है और न उन्नति कर सकता है। सुन रही हो लीला, मैं तुम्हारी बहन की शादी बिरादरी का बाहर करवाऊंगा। मैं आपके इस निर्णय का स्वागत करती हूँ और आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे कि मेरा धर्म है रामू, हमारी बिरादरी का तो नहीं। क्या होगा? मतलब ये कि हम तो है क्षत्रिय, लेकिन रामू ब्राह्मण है। उसके पिता ना बड़े उदार विचार हैं। रामू और सरोज एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और मेरा मानना है कि वे एक दूसरे को चाहते भी हैं। अगर रामू को ये नौकरी मिल गई तो अभी आपने जो प्रधान जी को चुनौती दी है वो तो जरूर पूरी हो जाएगी। तो तुम मुझे अब ये कुंभा प्रस्ती के चक्कर में फंसा मुझसे बेईमानी करवाना चाहते हो। ये योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवार की मुझसे हत्या करवाना चाहती हो। अगर मेरी बहन को ऐसा मनपसंद पद ना मिला तो क्या ये उसकी हक तलफी नहीं होगी? पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, बहन का सारा बोझ मेरे सिर पर, यानी कि आपके सिर पर है। लीला, मैं आज तक ये भाषावाद के चक्कर में नहीं फंसा, इन जातियों और उपजातियों के चक्कर में भी नहीं फंसा, और अब कुंभा प्रस्ती के चक्कर में तो कतई नहीं फंसूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नौकरी के मामले में कोई गोलमाल नहीं करने वाला। अपनी साली के सुख के लिए भी नहीं। भगवान के लिए मुझे भ्रष्टाचार करने पर विवश मत कर। ये भी किसी सिफारिश करने वाले का फोन ही होगा, कभी प्रधान जी, कभी मंत्री जी, और अब ये फोन। अब मैं एक मिनट इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। रुकिए, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। अरे हो क्या गया आपको? पागलों की तरह बस बोले ही जा रहे, बस बोले ही जा रहे। लीला, तुम नहीं जानती आज मेरी आत्मा को कितना भीषण आघात लगा है, मेरी निष्ठा को कितना बड़ा धक्का पहुंचा। मैंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं, किसी भी ठेकेदारों से कोई उपहार तक नहीं लिए, लेकिन इस आजाद देश में आज मुझे पता चला कि ईमानदार होना कितना बड़ा पाप है, अपराध है। और मेरी इसी ईमानदारी के कारण मुझसे मेरे गुरुजन नाराज है, सगे संबंधी नाराज है, और तुम भी नाराज हो। आप गलत समझ गए। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, मैं तो उल्टा खुश हूँ कि आपने साउथ इंडियन को चुनाया, क्योंकि रामू भी साउथ इंडियन ही है और मैं समझती हूँ कि हमने रामू नाम के किसी व्यक्ति को चुना हो। नहीं लीला, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने रामू नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं चुना है। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। रामू का असली नाम ये रामू ये नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए, मेरा भेजा चलनी हो गया, मेरी ईमान और निष्ठा के किले में दरारें पड़ गई है। मैं ये नाम नहीं सुनना चाहता हूँ, नहीं सुनना चाहता हूँ। राम कसम बीबी जी, बाबूजी को क्या हुआ? तेरा सिर, तू यहाँ क्यों चला है? पता है ना रामू घर पे मेहमान आ रहे हैं। हाँ बीबी जी, खाना तो लगभग तैयार है। अच्छा जाके देख क्या कि बबुआ को घुमा के लाई कि नहीं आ रहा, कि महारानी जी खुद तो नहीं जा सो गई। हाँ बीबी जी, रामू अभी देखता है। राम कसम बीबी जी, रामू को आपसे एक बात करना था। क्या है, जल्दी बोल। हाँ, बीबी जी, वो पार्षद मैडम है ना? पार्षद मैडम? आज वो फिर आई थी क्या? हाँ बीबी जी, आई थी और आपसे मिलना भी चाह रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि वो मुझसे मिली ही नहीं। तुझे तो पता ही है कि तेरे साहब को तो बिल्कुल भाती नहीं। तूने पूछा था क्या कि क्या काम था उसे? राम कसम बीबी जी, रामू कुछ नहीं पूछा। हाँ,
पर वो खुद ब खुद सारा बात बोल दी कि बाबूजी का दफ्तर में कोई इंटरव्यू था ना। इंटरव्यू? हाँ वही, तो उसके लिए उसका भाई भाया राम है ना, वो गया था और बोल दी थी कि अगर आप बाबूजी को बोल दे तो नौकरी उसका भाई को मिल जाएगा बीबी जी। अरे इसी इंटरव्यू के कारण तो आज घर में पूरा महाभारत मचा हुआ। उसका भाई तो दूर, मेरा मुंह बोला भाई भी फेल हो गया। हाँ फेल हो गया। ओह माय डार्लिंग, आया नोट मिला? राम कसम आया। नोट रामू बहुत ढूंढा पर पता नहीं नोट छलावे की तरह कहाँ गायब हो गया। हमारे साथ ना ये 420 नहीं चलेगा। नोट तेरे हाथ में अभी आंखों से देखा था। राम कसम, शादी अभी तक हुई नहीं और अभी से और लड़कियों की तरह पुलिस मैनी करने लगी। रामू बोल दिया ना एक बार, नोट नहीं है रामू पास, अगर भरोसा नहीं है तो ये तलाशी ले ले। आया, लगता है कोई आया है। ओह माय डार्लिंग, आया हम तो चला अंदर। राम कसम, ई चला अंदर तो रामू भी चला अंदर। बाबूजी बोला था रामू कोई भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। रामू, रामू, अरे कब से घंटी बजे जा रही, दरवाजा क्यों नहीं खोलता तू? राम कसम बीबी जी, वो रामू बाबूजी की आज्ञा का पालन कर रहा है। आ गए के बच्चे, जगह दरवाजा खोल ले पहले। हाँ बीबी जी, राम कसम अब आपकी आज्ञा का पालन करता है रामू। मेरी प्यारी दीदी, कैसे? कहाँ है राम? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। बस नहीं, जा अंदर। अच्छा हुआ सरोज कि तू आ गई। लेकिन एक मिनट, रामू तो अभी तक पहुंचा नहीं है। बाय द वे, व्हाट टाइम इट इज नाउ? समथिंग लाइक 7 PM। अच्छा, मैंने तुझे 7:30 बजे बुलाया, तू तो जल्दी आ गई। वैसे क्यों ना जल्दी आती? आखिर 2 साल के बाद जो रामू से मिल रही हो। नहीं जीजी, मैं उससे झगड़ा करूंगी। अरे दिल्ली आने की मुझे खबर भी नहीं दी। अरे कैसे खबर देता? तुझे तो पता ही है, इधर हम पिताजी के साथ कानपुर आ गए थे और उधर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। उसे ना हमारा पता और हमें ना उसका पता। जीजी, इस विदेश यात्रा ने तो सब गड़बड़ किया। वरना मैं तो उसे चुपचाप सिविल मैरिज करने को तैयार हूँ। खैर ये बता कि तेरा आगे का क्या इरादा है? आगे का क्या इरादा? आगे उसे ये नौकरी मिलेगी और मैंने उसे कोर्ट में ले जाकर सिग्नेचर करवाया। लेकिन सरोज, ये नौकरी ही तो नहीं मिल रही ना उसे। क्या? अरे क्या कह रही है जीजी? जीजा जी माने नहीं? नहीं सरोज, वो तो किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनने का फैसला करता है और अपना फैसला किसी भी तरह बदलने को तैयार ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जीजी? कहाँ है जीजा जी? बुलाओ उन्हें। अपने कमरे में, लेकिन वो इस कदर धर्मराज बने हुए कि महारानी द्रौपदी की भी नहीं सुनेंगे। सरोज, आ गई सरोज। जी, मैं आ गई और अब चल दिए। वैसे कहाँ जा रहे इस समय? वो क्लब में कुछ काम है। अच्छा, तो मेहमानों को बुलाकर खुद क्लब की ओर चल देना। शायद क्षत्रिय धर्मराजों को अतिथि सत्कार की यही परिपाटी। खैर जाइए, मैं इस घर के लिए कोई पराई नहीं हूँ। खाना खुद खा लूंगी। ये डब्बा कुर्सी से किसने छिपाया? ये डब्बा तो मैंने आज ही देखा है। ये डब्बा तो शॉल या साड़ी का लग रहा है। खोल के देखिए ना। खोल के क्या देखो? ये तो खाली है। अजी खाली नहीं है, 500 का नोट है इसमें। 500 का नोट? रीना, तुम्हें कुछ पता नहीं इसके बारे में? अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? लेकिन एक मिनट, आज मेरे पीछे शायद पार्षद मैडम आई थी। वही पार्षद मैडम है जिसने पूरे दिल्ली में
रिश्वत का एक चक्रव्यूह रच रखा है। अच्छा, आज आपके ऑफिस में जो इंटरव्यू था उसमें उसका भाई माया राम भी आया था। अरे आया था, पार्षद मैडम ने हमको फोन भी किया। अच्छा, तो अब समझ, तुमसे मिलकर अपने भाई की सिफारिश करवाने की। तभी रामू मुझसे उसके भाई की सिफारिश करने के लिए कहा। और रामू को मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढते हुए भी देखा था। अरे जीजी, और क्या ढूंढ रहा होगा? 500 के नोट के लिए ढूंढ रहा होगा। जाइए जीजा जी, आपके घर में भी रिश्वतखोरी चलने लगी। रिश्वतखोरी? रामो, जी बाबूजी। तुम्हारी यही नोट खो गई थी ना? बाबूजी, कौन सी नोट, कैसी नोट, किसकी नोट? ये 500 का नोट और ऐसी नोट जो इस डब्बे में रखा हुआ था, और ये डब्बा इस कुर्सी के नीचे छुपाया हुआ था। राम कसम बाबूजी, रामू को इस डिब्बे के बारे और इस नोट के बारे कुछ नहीं पता है बाबूजी। तुझे अभी सब कुछ पता चल जाता है। अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहाँ से किनारा कर। अरे आप तो बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। अगर ये चला गया तो फिर हम खाना कौन खिलाएगा? खाना मैं खिलाऊंगा। घर का सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। तुम बनी रहो महारानी, लेकिन मैं तो कोई राजकुमार नहीं। मैं इस देश के निर्माण के लिए ईंट का ढोने वाला एक मजदूर हूँ। बाबूजी, रामू को माफ कर दीजिए बाबूजी। रामू गरीब है, रामू भूखा मर जाएगा। तो भूखा मरे चाहे जिए, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकता। और जाते जाते ये भी बता देगा कि पार्षद मैडम इस डब्बे में क्या ला के लाई थी, साल या साड़ी? जी बाबूजी, बाबूजी वो बोलता क्यों नहीं? बाबूजी सॉल। शॉल कहाँ है? कहाँ है शॉल? कहीं तूने बीबी जी को तो नहीं दिए? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप मुझे नौकर के सामने दलील कर रहे हैं। लीला, यहाँ पर जलील हम सब हैं। नौकर भी और मालिक मालकिन भी। मैं दुनिया के सामने दूध का दुलावा बनता हूँ। ईमान और सच्चाई का देवता बना फिरता, धर्मराज बना फिरता था, लेकिन मेरे पीठ के पीछे। तो आप समझ गए कि मैं आपके पतन का कारण हूँ? ठीक है, मुझे अब इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ। अरे जीजी, ठहरो तो। अरे राम, बताता क्यों नहीं? क्या वो साले? राम कसम साल। ये रहा वो सॉल, इस इडियट ने मैं जबरदस्ती दिया और मुझे अपना भाई बनाना चाहता। आया, मैं खुश हूँ कि तूने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन देश के मजदूरों के घर में ये सामंती चोचले कतई नहीं चल सकते। बच्चे की देखभाल अगर उसकी अम्मा नहीं कर सकती तो मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। अपना बोरिया बिस्तरा बांध तू भी और यहाँ से किनारा कर। Oh my God, ये क्या बोलता है साहब? हम गरीब हैं, विडो हैं, हम कहाँ जाएगा? हमें तो सब सच बोला ना। जीजा जी, मेरे ख्याल से तो पार्षद मैडम को भी अभी आपको खुद ही डांट लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो उसने। लेकिन ये आया को टहल सेवा का काम छोड़, इसे कोई उपयोगी धंधा सीखना चाहिए। मैं इसे कल नारी कल्याण केंद्र में दाखिला करवा देता हूँ। बाबूजी, राम कसम, रामू के लिए कोई नर कल्याण केंद्र नहीं। नर कल्याण केंद्र, नर कल्याण केंद्र है ना, जेल। और अब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं बाबूजी, बाबूजी पुलिस को फोन मत करिए बाबूजी, रामू मर जाएगा बाबूजी, पुलिस के हवाले मत करिए बाबूजी। रामू छोड़ मुझे। और मैं ये रिश्वत का माल पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। जीजा जी, अभी के लिए फिलहाल पार्षद मैडम को आप खुद ही डांट लगा दीजिए। ये सही रहेगा। मैं अभी जाकर उसके लिए
शॉल और ये नोट अभी जाकर उसके वापस करता हूँ। फ्रेंड सर कमरे में लगता है मेरे घर में रामू आ गया। अरे रामू तू अच्छा हुआ तू आ गया। वैसे ये बड़ी तरह दिखाई तुझे। नमस्कार लीला जी। अयो सरोज, अयो सरोज तुम्ही इधर ही होता रे? रामू बीबी जी जी अरे मैं तेरी बात नहीं कर रही, मैं अपनी सीढ़ी नौकर की बात कर रही। देखता नहीं घर पे मेहमान आ गया, जा अंदर जाके नाश्ता बना जाओ। हाँ बीबी जी, जैसा बीबी जी करेगी रामू वैसा ही करेगा। रामू तुम खड़ा क्यों है? बैठ ना। जी जी जी। बैठ बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। अयो अयो सरोज, तुम हमसे नाराज क्यों होता जी? जुनून हम तुमसे कितना प्यार करता है, तुम भी हमसे नाराज होता, पूरा परिवार हमसे नाराज होता। वैसे कैलाश नाथ किधर होता जी? रामू अयो सरोज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े नालायक निकलोगे। अयो अपन नाराज राम। हाँ तुम अमेरिका ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे ना, लेकिन उस इंजीनियरिंग की छोटी सी पोस्ट के लायक भी नहीं समझे गए तुम। क्या सीधे ला लो। अयो 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 नीने तड़ी को बड़ा हिले। हिंदी में बात करो। क्या हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ? लेकिन कैलाश नाथ के पीए ने तो इन्हें दिया था कि हमारा सिलेक्शन हो। रोज मैं खाना नमस्कार हम सर। मिस्टर अय्यर, लीला जरा सुनना। हाँ आई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे धर्म भाई का असली नाम रामू नहीं के रामास्वामी अय्यर। और मिस्टर रामू, तुम्हें भी इंटरव्यू में बता देना चाहिए था कि तुम्हारा नाम भी रामू है। नहीं केक मिल रहे सर। हिंदी आपने मुझसे पूछा नहीं तो हमने बताया ही नहीं सर। जब हम मद्रास में इनके पड़ोस में रहते थे ना, तो हम सभी प्यार से रामू ही कहते थे। ये सब तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहिए था। बेकार इतना सब झगड़ा किया। खैर ऐसे हटाओ। तो तुम दोनों बहनों को जान के ये बहुत खुशी होगी कि आज मैंने इंटरव्यू में इन्हीं को चुना है। क्या अब सच कह रहे जीजा जी? कॉन्ग्रेचुलेशन सरोज। रामू देख, 2 साल पहले तूने जो सरोज को वादा किया था उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। हाँ भाई, तुम दोनों की जोड़ी वैसे बहुत सही रहेगी। और तुम दोनों के विवाह से ये भी साबित हो जाएगा कि नए भारत की तरुण पीढ़ी जाति प्रांत और उत्तर दक्षिण की दीवारें गिराकर ऊंच नीच और भेदभाव के चक्रव्यूह को तोड़कर देश को एक बना रही है। ये राष्ट्रीय एकता का स्वप्न पूरा कर रही है। लेकिन ठहरो, जब लोगों को ये बात पता लगेगा कि आज मैंने इंटरव्यू में उसे ही चुना जिससे मैं अपनी साली का विवाह कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि वो कैलाश नाथ भी कुंभा प्रस्तुत बेईमान है। इंटरव्यू में उसे ही चुना जिसे उसकी साली पहले से चुन चुकी थी। तो जीजा जी, उनमें के लोगों का आपके बारे में क्या ख्याल है वो भी जरा सुन लीजिए। आप इतने ज्यादा ईमानदार हैं कि आपसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। अरे सरोज, ये तू क्या कह रही है? अरे भाई, सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है। अब भला मनपसंद वर्ग घर पाकर हमसे कोई संबंध क्यों रखना चाहेगा? खैर मिस्टर अय्यर, अब अभी से रामू ही करिए ना। अरे हाँ भाई मिस्टर रामू, कहो
दिल्ली में आकर कैसे चक्रव्यूह में फंसे हो? अयो सर, दिल्ली में चक्रव्यूह होता सर जी। जब हम तमिलनाडु से ट्रेन से चलकर दिल्ली पहुंचा तो स्टेशन में चक्रव्यूह देखा। जब स्टेशन से ऑटो स्टेशन पहुंचा तो ऑटो स्टेशन में अलग चक्रव्यूह देखा। जब ऑटो स्टेशन से इंटरव्यू देने ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में अलग चक्रव्यूह देखा सर जी। और ऑफिस से जब घर पहुंचा तो वहां चक्रव्यूह देखा सर जी। और यही नहीं, घर है, परिवार, हर जगह चक्रव्यूह ही चक्रव्यूह होता सर जी। चक्रव्यूह। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर से कोई सिफारिश? हेलो कैलाश बाबू, मैंने सही कहा, इस चक्रव्यूह से ना बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। खैर ये सब छोड़ो। लगता है कि मुझे सिफारिश करने वाले कौरवों के महारथियों ने ना चारों ओर से घेर ही रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानव देश में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन इस भ्रष्टाचार बनने से इंसान अगर चाहे तो अपने आप को रोक भी सकता है। मुझे गर्व है कि मैं इस रिश्वत के चक्रव्यूह से घुसकर सही सलामत बाहर निकल पाया। मुझे गर्व है अपने देश पर और अपने देशभक्ति पर गुमान है। तो आइए देशभक्ति के इस अमृत महोत्सव पर जिस देश में हम खुल के सांस ले पाते हैं, उस देश के प्रति एक भेंट हो जाए। भारत माता की जय।